अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हमने वाउल साउंड्स की टाइप्स को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंग्लिश लेटर्स को हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक शेप के लिहाज से और एक साउंड के लिहाज से। शेप के लिहाज से फिर हमने इनकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया था, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स, और साउंड के लिहाज से वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज हमने वाउल साउंड्स को डिस्कस करना है। ये वाउल्स की टाइप्स नहीं है, वाउल साउंड्स की टाइप्स हैं। बोलने के लिहाज से, साउंड्स के लिहाज से, आवाज के लिहाज से जो वाउल्स की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करना है। इनमें एक है शॉर्ट वाउल साउंड्स, लॉन्ग वाउल साउंड्स, डिप्थॉन्ग्स, वीक वाउल्स, सेमी वाउल्स। इनकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। पहली है शॉर्ट वाउल साउंड्स। देयर साउंड इज शॉर्ट एंड व्हाइल अटरिंग। जब हम इनको बोलते हैं तो इनकी साउंड जो है वो शॉर्ट होती है। ऐसे वर्ड्स जिनमें वाउल लेटर्स आ रहे हों, जब हम इनको बोलें तो उन वाउल लेटर्स की जो साउंड है वो शॉर्ट हो तो हम उसको शॉर्ट वाउल कहेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड में जो वाउल लेटर है उसकी साउंड शॉर्ट होगी और कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें इनकी साउंड लॉन्ग होगी? उसके लिए इसके चंद रूल्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है CVC। सी से मुराद है कॉन्सोनेंट, वाउल, वी से वाउल और सी से फिर कॉन्सोनेंट। मीन्स के वर्ड में लेटर्स की अरेंजमेंट इस तरह से हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, सेकंड वाउल हो और थर्ड फिर कॉन्सोनेंट हो। तो ये जो दरमियान में वाउल लेटर आ रहा है इसकी साउंड शॉर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल कैट, पेन, कट, नट। इसमें रूल के अकॉर्डिंग देखें, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, सेकंड वाउल है और थर्ड फिर कॉन्सोनेंट है। तो इसमें जो वाउल लेटर आ रहा है इसकी साउंड जो है वो शॉर्ट है। सेकंड रूल है शॉर्ट वाउल साउंड का CVCC। फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट, सेकंड वाउल, थर्ड फिर कॉन्सोनेंट और फोर्थ फिर कॉन्सोनेंट। जैसे देखें जंप, फर्स्ट लेटर इसमें कॉन्सोनेंट है, सेकंड वाउल है, थर्ड फिर कॉन्सोनेंट है और फोर्थ फिर कॉन्सोनेंट है। तो इसमें इसको बोल के देखें, जो वाउल लेटर है इसकी साउंड शॉर्ट है। जंप, किंग, रिंग, डिश, फिश, ये सारे लेटर्स जब हम इनको बोल के देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि इनमें जो वाउल लेटर है उसकी साउंड शॉर्ट है। वाउल साउंड्स की नेक्स्ट टाइप है लॉन्ग वाउल साउंड्स। उसके नाम से ही जाहिर है इसमें जो वाउल लेटर्स होंगे उनमें इनकी साउंड को थोड़ा सा बड़ा करके बोला जाता है। वी हैव टू प्रोलॉन्ग देम व्हाइल अटरिंग। जब हम इनको बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनमें वाउल लेटर्स की साउंड को बड़ा करके पढ़ना पड़ता है, तो उस वाउल को हम कहेंगे कि यहाँ पे वाउल की लॉन्ग वाउल साउंड है। जिस तरह शॉर्ट वाउल्स के रूल्स थे, इसी तरह लॉन्ग वाउल साउंड्स के भी रूल्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो ये वर्ड है इसमें वाउल लेटर आ रहा है इसकी साउंड लॉन्ग होगी? तो उसका रूल नंबर 1 है CVVC। कॉन्सोनेंट, वाउल, फिर वाउल और लास्ट पे फिर कॉन्सोनेंट लेटर हो। वर्ड में लेटर्स की अरेंजमेंट इस तरह से हो तो उसमें जो वाउल लेटर होगा उसकी साउंड लॉन्ग होगी। जैसे बोट, कुक, लोव। इसमें देखें फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, सेकंड वाउल है, थर्ड भी वाउल है और फोर्थ भी कॉन्सोनेंट है रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड रूल है, अगर वर्ड में लेटर्स की अरेंजमेंट इस तरह से हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, सेकंड वाउल, थर्ड कॉन्सोनेंट और लास्ट पे उसके ई लगा हो। याद रखने के लिए हम ये भी कहते हैं कि लास्ट पे एलिफेंट लगा हो, तो उसमें भी जो वाउल लेटर ये दरमियान में आ रहा है इसकी साउंड लॉन्ग होगी। फॉर एग्जाम्पल फेक, लेक, टेप। इसमें देखें, फेक में देखें फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, सेकंड वाउल है, थर्ड कॉन्सोनेंट है और एंड पे ई लगा हुआ है। ये तीनों एग्जाम्पल्स में एंड पे ई है और सेकंड नंबर पे वाउल है। एज पर रूल फर्स्ट पे कॉन्सोनेंट है और थर्ड पे भी कॉन्सोनेंट है। थर्ड रूल है CV, कॉन्सोनेंट प्लस वाउल। अगर वर्ड में लेटर्स की अरेंजमेंट इस तरह से हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, सेकंड वाउल, तो इसमें भी जो वाउल लेटर होगा उसकी साउंड लॉन्ग होगी। लॉन्ग वाउल साउंड का जो लास्ट रूल है वो है वी से मुराद अकेला वाउल। अगर एक वाउल इंडिविजुअली आ रहा हो तो उसकी जो एक्चुअल साउंड है वही आती है, तो तब उसकी जो साउंड है वो लॉन्ग होगी। AEIOU, जब ये इंडिविजुअली आते हैं तो इनकी साउंड जो है वो लॉन्ग होती है। वो साउंड AE की तरह हो सकती है, AU की तरह हो सकती है, OU की तरह हो सकती है। इस तरह से और भी काफी सारी एग्जाम्पल इसकी हो सकती हैं। OI की एग्जाम्पल में देखें, कोइन, कोइन, ओइन, ओई की जो साउंड है इसमें 2 वाउल लेटर्स की साउंड है एक सेम ही सिलेबल में।
सेलिबल कहते हैं जहां तक कोई वर्ड हम बोलते हैं अनइंटरप्टेड साउंड जहां तक उसकी होगी वहां तक हम कहेंगे कि इसमें एक सेलिबल है। ये आपने बताना है कि जो सेलिबल इटसेल्फ वर्ड है इसमें कितने सेलिबल है, कितने हिज्जे हैं। तो किसी भी लफ्ज को बोलते हुए जहां तक उसमें कोई अनइंटरप्टेड साउंड होगी वहां तक हम कहेंगे कि ये एक सेलिबल है। और हर सेलिबल में कम से कम एक वाउल लेटर का होना जरूरी है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक उसमें जरूर होगा। डिफ्थोंग की नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ओ वाई एज इन बॉय, टॉय, जॉय, बॉय, रॉयल, लॉयल। तो बोलने से ही हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें दो वाउल लेटर्स की साउंड है, एक से वो शुरू होती है और दूसरे पे एंड होती है। ओ यू की तरह डिफ्थोंग की एग्जांपल देखें, हाउस, माउस, क्लाउड। तो डिफ्थोंग एक ऐसा वाउल साउंड होता है जिसमें सेम सेलिबल में एक वाउल लेटर से उसकी वाउल साउंड स्टार्ट हो और दूसरे पे एंड हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिफ्थोंग। वाउल साउंड्स की नेक्स्ट टाइप है वीक वाउल्स। E, I, Y are considered as weak vowels when they occur in unstressed syllable। जब ये unstressed syllable में आते हैं, ऐसे हिज्जे में आते हैं जहां पे इन पे स्ट्रेस नहीं होता, तो तब हम इनको एज अ वीक वाउल कंसीडर करते हैं। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है कॉफी, इसमें इस वाले ई पे स्ट्रेस है और इस सेलिबल में जो ई मौजूद है इस पे स्ट्रेस नहीं है। ऑडियो में आई पे स्ट्रेस नहीं है, ओ पे ज्यादा है। इसी तरह वीडियो, वैली। द अंडरलाइंड vowels in the given words are weak vowels as they uttered unstressed। जो ये अंडरलाइन किए हुए vowels हैं ये वीक वाउल हैं क्योंकि ये बगैर स्ट्रेस के अनस्ट्रेस्ड बोले गए हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाय तो वाउल लेटर है नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम इसको वीक वाउल क्यों कंसीडर कर रहे हैं? इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। वाउल साउंड्स की जो लास्ट टाइप है उसको हम कहते हैं सेमी वाउल्स। इसमें W और Y शामिल हैं। ऑल दो लेटर्स W एंड Y आर कॉन्सोनेंट्स। अगरचे जो हरूफ W और Y हैं ये कॉन्सोनेंट हैं, येट समटाइम्स दे एक्ट एज वाउल्स ऑल्सो। लेकिन समटाइम ये वाउल की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये W इन वर्ड्स में, इन एग्जाम्पल्स में वाउल की तरह एक्ट कर रहा है। ओन, ब्राउन, टाउन, ऑल, इसमें जो W की साउंड है वो वाउल लेटर की तरह की साउंड है। यहां पे देखें जब W कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट कर रहा है, वर्क, वॉल, वर्ड, इसमें W कॉन्सोनेंट की तरह अपनी एक्चुअल साउंड जो है वो दे रहा है। यहाँ पे W कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट कर रहा है। इस तरह Y की एग्जांपल में देखें, Y एज अ वाउल जब एक्ट करता है, बाय, ट्राई, बेबी, हरी, लिरिक्स, यहाँ पे जो Y है वो वाउल की तरह एक्ट कर रहा है। Y जब कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करता है, येलो, यंग, यस, यूथ, यहाँ पे Y अपनी एक्चुअल साउंड में है, कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो जब W और Y वाउल साउंड की तरह एक्ट करें तब हम इनको सेमी वाउल कंसीडर करते हैं। इनको याद रखने का एक इजी जो टिप है वो ये भी है कि जब W या Y किसी वर्ड के दरमियान में या एंड पे आते हैं तो तब ये वाउल की तरह एक्ट करते हैं, और जब स्टार्ट पे होते हैं तो तब ये कॉन्सोनेंट की तरह अपनी एक्चुअल वॉइस में आ रहे होते हैं। आज के लेक्चर में मेरे ख्याल में इतना काफी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल मजाजी के साथ मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आपने खुद से ये जो हमने वाउल साउंड्स की टाइप्स को डिस्कस किया है, खुद से इसकी मजीद एग्जांपल्स ढूंढ के इनकी प्रैक्टिस करनी है। कौन से वर्ड्स में लॉन्ग वाउल साउंड है, कौन से वर्ड में शॉर्ट है, कौन से में डिफ्थोंग है, सेमी वाउल्स की एग्जांपल्स ढूंढनी है, वीक वाउल्स की एग्जांपल्स ढूंढनी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने तक आपने इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है।